और सभी सम्मानियों को नमस्कार। आज बताना चाहेंगे कि महिलाएं अपने मांग में सिंदूर जो भरती हैं उसका वैज्ञानिक महत्व और पैर में जो बिछिया धारण करती हैं उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, और ये दोनों मांग में जो सिंदूर भरती हैं वो और जो पैर में बिछिया पहनती हैं वो किस प्रकार गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा कवच का काम करती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको किस तरह से महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और हाथ में जो कंगन पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, अपने मस्तिष्क पर जो बिंदी लगाती हैं, इन सब का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि शादी जब होती है तो जो बेटियां होती हैं उनकी मांग, उनका जो जिससे शादी होती है वो मांग भरता है। मांग भरता कैसे है, आप देखिए, यहाँ नाक की सिधाई में, नाक की सिधाई से ये इसको ऐसे ले जाते हैं मांग, और उसमें सिंदूर ऐसे डालते हुए यहाँ तक ले जाते हैं, जो चोटी होती है। ये यहाँ क्यों ऐसा करते हैं, इसकी सिधाई क्यों लेते हैं? क्योंकि महिलाओं का, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का ये जो मस्तिष्क का ये पार्ट है वो बहुत ही कोमल होता है। इस पार्ट को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, और यही यहाँ तक जाता है, और इसे सहस्त्रार्थ, योग विज्ञान में सहस्त्र चक्रार्थ भी इसे कहते हैं। तो जब इसी की सिधाई से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मांग भरी जाती है सिंदूर से, तो आप देखिए इस सिंदूर में जो आर्टिफिशियल को अगर हम छोड़ देते हैं, सिंदूर, पारा और जो ये हल्दी, नींबू, इन्हीं से मिला करके ये सिंदूर बनता है। पारा, आप जानते हैं कि पारा एक धातु है, एक तत्व है, जो केमिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं। और पारा, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं, पारा बुध ग्रह के आधार पर इस तत्व का नाम पारा पड़ा हुआ है, मरकरी पड़ा हुआ है। और बुध चंद्रमा का संबंध है। कहते हैं कि जिसका चंद्रमा बलवान होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसलिए सिंदूर में पारा मिलाया गया हुआ है। और यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, इसलिए यहां पर, यहां से नाक की सिधाई से औरतों की मांग में सिंदूर भरा जाता है, और किसी में एक गुण नहीं पाया जाता है। पैर में बिछिया पहनती हैं, चांदी, यह सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। चांदी जो धातु है, तत्व है, ये पृथ्वी से विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब शादी के बाद गर्भ में भ्रूण बनता है, बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसी समय जो ये ब्रह्मरंध्र इसी को कहते हैं, सहस्त्रार चक्र यही ब्रह्मरंध्र है। यहाँ से एक नली, ऐसे मस्तिष्क की एक नली निकलती है, यहाँ तक आती है, और वो नली कोमल होता है महिलाओं का, और उसी में ही, उसी की सिधाई में ही हम मांग भरते हैं, इधर उधर नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इस नली की सिधाई पर ही ये मांग भरते हैं, जो यहाँ ब्रह्मरंध्र कहलाता है। जब गर्भ में भ्रूण बनना शुरू होता है तो इसी ब्रह्मरंध्र के माध्यम से जीवन उस भ्रूण में पहुंचता है, अर्थात भ्रूण में जीवन पहुंचने का यह एक रास्ता है, ब्रह्मरंध्र, जिसका नाम से स्पष्ट है, ब्रह्म है भगवान ब्रह्मा, और रंध्र मतलब छिद्र।
यहीं से जीवन बच्चे गर्भ में पल रहे भ्रूण में, बनने वाले भ्रूण में जीवन पहुंचता है, जीवन पड़ता है। और ये जो मांग होता है, सिंदूर होता है, ये सिंदूर आकाशीय निगेटिव ऊर्जाओं से अपने बच्चे की सुरक्षा करता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये सिंदूर। जो मांग में सीधी मांग में जो सिंदूर भरा जाता है, ये केवल वही एक स्थान होता है जहाँ से निगेटिव ऊर्जाएं अंदर प्रवेश करती हैं। अगर उसी पर मांग सही दिशा में भरी जाती है, सीधी मांग में ही सिंदूर भरा जाता है, तो गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा का कवच है ये मांग में जो सिंदूर भरा जाता है। सिंदूर निगेटिव ऊर्जाओं से बचाता है ये सिंदूर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को, और सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके अपने शरीर में बच्चे को एक ऊर्जा देता है। इधर पैर में जो महिलाएं बिछिया पहनती हैं, वो बिछिया पृथ्वी में विद्युतीय ऊर्जा को अवशोषित करके उसकी जो नस होती है वो सीधा उस गर्भाशय तक पहुंचता है। उस विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करके उस बच्चे तक ऊर्जा और प्रकाश की व्यवस्था करता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए जो यहाँ नाक की सिधाई से लेकर के सिंदूर यहाँ तक भरा जाता है, उसका यही महत्व है कि सिंदूर और बिछिया हमारे बच्चे पेट में पल रहे बच्चे की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितने आध्यात्मिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इन दोनों को चुना है कि शादी के बाद इनकी आवश्यकता, शादी में इसकी आवश्यकता अनिवार्य है, इसके बगैर जीवन अधूरा होगा। इसीलिए जब बिछुआ पहनते हैं वो जमीन से ऊर्जा को अवशोषित करता है, विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो हमारे बच्चे, वो बच्चे के बच्चे तक पहुंचाता है उस ऊर्जा को। तो हमें माता पिता को ये चाहिए कि हम ऐसी जगह पर बच्चों की शादियां करें जहां का वायुमंडल शुद्ध हो, जहां की जमीन शुद्ध हो। वायुमंडल और जमीन का शुद्ध होना बच्चों की शादियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका यह वैज्ञानिक महत्व है। इधर उधर हम जो अपने बच्चों की शादियां कर देती हैं, वो बच्चों के उनके द्वारा होने वाले बच्चों के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने मंदिरों में जाकर के शादी करते हैं तो महाराणा प्रताप जैसे पुत्र पैदा होते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जैसी पुत्री पैदा होती है, सरदार भगत सिंह जैसे पुत्र पैदा होते हैं। हम अपने आप को, अपने वंश को गौरवान्वित करने जैसी संतानों को पैदा करते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे जगह पर अपने बच्चों की शादी करें जहां का वातावरण और जमीन दोनों शुद्ध हो। आप सभी को नमस्कार।